श्यामनगर के अशोक कुमार के लिए सरकारी योजनाएं बनी मजाक। पहले बीमारी ने तोड़ी कमर, अब गिरती छत बनी चिंता का सबब। तो मेरे को भी कम से कम 10 साल 12 साल हो गए हम चारपाई पर बैठे हैं। तो मैं जो भी है ना, मेरा सिस्टम खाना पीना जो भी है वो सब चारपाई पर ही है। इससे ऊपर मैं उठ नहीं सकता। बोले सिर्फ वोट के टाइम आती है उनकी याद। आते हैं वोट के टाइम, आते हैं वोट मांगने आ जाते हैं भी हमें वोट दो। जब वोट इनको मिल जाते हैं तो उसके बाद तो ये फिर आते नहीं ना है। वो फिर दोबारा वोट चलेंगे तो फिर मांगने के लिए आएंगे। स्मार्ट तो छोड़ो, मूलभूत सुविधाओं के लिए खाने पड़े हैं धक्के। हमारे घर तो आज तक ना कोई विधायक ना कोई मेंबर, किसी ने आज तक सहायता भी नहीं दी और यहाँ तक पूछने भी नहीं आए। क्योंकि कम से कम 10-12 साल तो मेरे को हो गए चारपाई पर पड़े, तो किसी ने आज तक सहायता तो दी नहीं हमें। ऊपर से कभी भी इनको बोलो भी तो बोलते डीसी के पास जाओ या फलाने के पास जाओ, एडीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, तो किसी भी तरफ हमारी जो है ना गवर्नमेंट सहायता नहीं। एक तो गरीबी, ऊपर से लाइलाज बीमारी की मार झेल रहे स्मार्ट सिटी धर्मशाला के एक परिवार के लिए सरकारी योजनाएं मजाक बनकर रह गई हैं। गिरते मकान की जगह पक्की छत के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद महज आश्वासन का राशन मिल रहा है। तो ये बाकी जो सरकार या ये जो हमारे गवर्नमेंट अखबारों में या न्यूज़ में देती है कि हम इनकी सहायता कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो मेरे को बताए, कोई भी मंत्री बताए मेरे को भाई आज तक सहायता नाम की चीज, चिड़िया का नाम क्या है, वो कभी इधर आई भी है या नहीं आई है, चाहे कोई भी पार्टी हो। परिवार वर्षों से गिरते मकान में रहने को मजबूर है। हालांकि उक्त परिवार ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला के अधिकारियों को भी गुहार लगाई कि किसी तरह हमें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, लेकिन अब तक किसी ने इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। रूंधे गले से अशोक कुमार ने बताया कि हमने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रखंड के अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक मेरी बातों को अनसुना कर दिया गया। वहीं नगर निगम धर्मशाला के मेयर ओमकार नेहरिया और आयुक्त प्रदीप ठाकुर को भी इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामला ध्यान में आया है और बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अशोक कुमार को कब सरकारी योजना का लाभ मिलता है ये समय पर है, पर लाभार्थी रैली के नाम पर बड़े बड़े वायदे करने वालों के दावों की हवा निकलती दिख रही है। दावे तो बहुत किए जाते हैं कि जमीनी स्तर पे क्या स्थिति वर्तमान की बनी है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की या बात की जाए मुख्यमंत्री आवास योजना की, धरातल पे किस तरह से कार्य किए जाते हैं। अगर बात की जाए, इस वक्त हम धर्मशाला की स्मार्ट सिटी में मौजूद है, जिसको स्मार्ट सिटी के नाम से देश प्रदेश में जाना जाता है। इस वक्त हम धर्मशाला की श्यामनगर वार्ड नंबर 10 में मौजूद है। क्या वर्तमान स्थिति यहाँ पे है, और अब देख सकते हैं मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनकी उम्र 70 साल की है। 70 साल की उम्र में 10 साल इनको बेड पे हो गए हैं। सरकार द्वारा क्या कुछ मदद इनकी की गई है, सीधे तौर पे इनसे जानेंगे क्या कुछ मांग इनकी विशेष तौर पे सरकार के लिए है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि इस रूम में हम जिस कमरे में हम बैठे हैं, यहाँ पे ढंग से बैठने को जगह नहीं है। सरकार दावे कर रही कि हम जनता के लिए काफ़ी कुछ योजनाएं परियोजनाएं दे रहे हैं। धरातल पे क्या स्थिति है, जमीनी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जो है आपको दिखाएंगे, कुछ बातचीत इनसे करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जमाल जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल। तो विशेष तौर पे क्या सरकार से मांग करते हैं? छोटे से कमरे में आप रहने को मजबूर हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार किस प्रकार से मांग आपकी पूरी जो मदद है वो कर पाए, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं जी, हमारा जो घर बार 2 बच्चे मेरे जो वो अनएम्प्लॉयड है, वो सर्विस वगैरह नहीं करते हैं कुछ भी,
ना प्राइवेट करते और ना ही सरकारी तो है ही नहीं ना हमारे पास। जी तो मेरे को भी कम से कम 10 साल 12 साल हो गए हम चारपाई पर बैठे गए। जी तो मैं जो भी है ना मेरा सिस्टम खाना पीना जो भी है वो सब चारपाई पर ही है। जी इससे ऊपर मैं उठ नहीं सकता हूँ। जी तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ सहूलत दी जाए, जी जो हमारे घर में कुछ न कुछ बन जाए, जी कुछ बन जाए। ऊपर सब लकड़ियाँ वगैरह सब गली हुई हैं, जी टूटे बजे हैं सारे ये। तो हम ये सरकार से ये चाहते हैं भी हमारी थोड़ी बहुत जो भी हो मुनासिब सहायता की जाए। जी। अभी तक सरकार द्वारा कोई मदद आपकी की गई है धरातल पे, कोई राशि या कोई योजनाएं जो है जिसका लाभ आप उठा पा रहे हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं अभी तक मिला। जी। तो सरकार का कहना है कि हमने देश प्रदेश में बहुत सारे घर बना दिए हैं, बहुत से लोगों को रोजगार दे दिया है, बहुत से लोगों को जो सुविधाएं देनी चाहिए धरातल पे वो दी हैं। किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे सरकार के लिए? हम तो वो बोलेंगे हमें तो आज तक मिला नहीं कुछ भी। जी ब- बहुत ज़्यादा हमने एप्लीकेशन दी है। जी मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरी मिसेस जाती है, जी डेली जाती है। तो कभी बोलते हैं डीसी नहीं है, कभी बोलते हैं कुछ नहीं है। जी तो कहीं भी हमें सहायता की जी वो उम्मीद नहीं रखी हुई हमने जी कि ना कोई हमें देता है कोई। जी किसी को बोले भी, हमारा कोई विधायक हो या कोई भी हो, आते हैं वोट के टाइम आते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं भी हमें वोट दो। जब वोट इनको मिल जाते हैं तो उसके बाद तो ये फिर आते नहीं ना है। जी वो फिर दोबारा वोट चलेंगे तो फिर मांगने के लिए आएंगे। जी। क्या है? अगर बात की जाए वर्तमान विधायक की, तो वर्तमान विधायक जे द्वारा भी कोई आश्वासन दिया गया है, यहाँ पे आपके घर में आके विजिट किया गया है एक बार, की क्या स्थिति है, क्या कुछ जायजा यहाँ का लिया गया है? नहीं, घर में हमारे तो आए नहीं हैं। अभी एक बार भी नहीं आया। घर में क्या शाम नगर में नहीं आए। जी। तो जो आपके पार्षद हैं, उनके द्वारा कोई हेल्प आपकी की गई है अभी तक? किसी ने आज तक नहीं। हमारे घर तो आज तक ना कोई विधायक ना कोई मेंबर, किसी ने आज तक सहायता भी नहीं दी। जी और यहाँ तक पूछने भी नहीं आए। जी क्योंकि कम से कम 10 12 साल तो मेरे को हो गए चारपाई पर पड़े। जी तो किसी ने आज तक सहायता तो दी नहीं हमें। जी ऊपर से कभी भी इनको बोलो भी तो बोलते डीसी के पास जाओ या फलाने के पास जाओ, एडीएम के पास जाओ, जी एसडीएम के पास जाओ। जी। तो किसी भी तरफ हमारी जो है ना गवर्नमेंट सहायता नहीं करती। सर, बरसात का समय है, बरसातों का समय है और लगातार कई जगह प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जी हाँ। भूस्खलन हो रहे हैं, घर दब रहे हैं। जी हाँ। ऐसे में ये घर भी आपका कच्चा है, अभी आधा कच्चा आधा पक्का है, जी हाँ। तो बरसातों में क्या डर लगा रहता है, किस तरह? यार जी, आप खुद ही बाहर से फ़ोटो खींच सकते हो। देखो सारा बरामदा जो नीचे आ रहा है वो, जी ठीक है जी। और बाहर जो है पोजीशन आप खुद ही अपने रिकॉर्ड कर सकते हो आप। जी तो देख लो भी, हम ज़्यादा क्या बोले, ज़्यादा में थोड़ा ही अच्छा लगता है। जी। तो ये आप खुद ही देख लो। चैन की नींद सो पाते हैं रात को आप? चैन की नींद तो नहीं हम सो पाते जी, जी क्योंकि पता नहीं रात को कब हमने क्योंकि मेरी उम्र तो 70 साल की हो चुकी है। मेरा तो लेना देना कोई नहीं है। मैं आज भी दबा तो कल भी दबा। बाकी बाल बच्चे हैं मेरे, बीवी है, वो कभी भी ऊपर से अगर छत गिरी नीचे तो कभी भी दब सकती है वो। जी तो मैं इनका फिक्र लगा रहता है मेरे को। तो ये बाकी जो सरकार या ये जो हमारे गवर्नमेंट रोज अखबारों में या न्यूज़ में देती है भी हम इनकी सहायता कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो मेरे को बताए, कोई भी मंत्री बताए मेरे को भी आज तक सहायता नाम की चीज, चिड़िया का नाम क्या है, जी वो कभी इधर आई भी है या नहीं आई है। जी चाहे कोई भी पार्टी हो, ए टू जेड कोई भी पार्टी हो, हमें किसी से नहीं लेना देना। जी लेकिन जिस सहायता करनी है तो या तो पूरी तरह करो या बिल्कुल इनकार कर दो। जी ये मत चक्कर लगाओ भी डीसी के पास जाओ, वहाँ एप्लीकेशन दो, एसडीएम के पास जाओ, वहाँ एप्लीकेशन दो। तो ये इन्हीं का काम है देखना। जी। स्मार्ट सिटी धर्मशाला कितनी की स्मार्ट है, ये तस्वीरें तो आपको ज़रूर साझा कर दी हैं। अगर बात करें वर्तमान की, तो श्याम नगर वार्ड नंबर 10 में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां के पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी भी रहने वाले हैं यहाँ के।
बाहर तो काफ़ी कुछ विकास दिखता है, गलियां पक्की कर दी गई हैं, सड़कें पक्की कर दी गई हैं, बट धरातल पे जिस चीज़ के लिए लोग तरसते हैं अपने घर के लिए, उस घर की स्थिति किस प्रकार सी है। माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आवास योजना की हम बात करें, तो क्या कुछ योजनाएं इनको मिल पा रही हैं? कहीं ना कहीं महिला ने भी कहा है, इनके जो पति हैं उन्होंने भी कहा है कि 10 साल से जो है वो बिस्तर पे हैं, ना ही उनसे कोई कमाया जाता है, ना रोजी रोटी के लिए वो कमा सकते हैं, फिर भी गुजारा कहीं ना कहीं से यहाँ वहाँ काम करके कर रहे हैं। सरकार से विशेष तौर पे इनकी बस यही मांग है कि रहने के लिए जो इनका घर है इसको सुधार लिया जाए और मुख्यमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, इनको मिल पाए, या प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है इनको मिल पाए। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही, और सरकार से मेरी जितनी भी जो हमें दर्शक देख रहे हैं, जितनी भी जनता देख रही है, जितने प्रशासनिक अधिकारी हमें देख रहे हैं, उन सभी से बस यही गुजारिश रहेगी कि कृपया करके जल्द से जल्द जो है इस घर में विजिट करें, यहाँ के हालात देखें, इनके जो हालात, जिस हालातों से इनको गुजरना पड़ रहा है उनको देखें, और जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करके जो है इनको समाधान इनकी समस्याओं का निकाला जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं बरसातों का समय है, बारिश का समय है, ऐसे में कभी भी ये घर धराशाही हो सकता है, और जैसे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जिन परिवारों को बेघर होना पड़ा है, कई परिवार के लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, तो ऐसा कोई हादसा यहाँ पे ना हो। धन्यवाद जी। सर, जो वार्ड नंबर 10 श्यामनगर में जो परिस्थिति है, एक परिवार का जो घर है पूरी तरह से गिरने वाला है, कभी भी वो गिर सकता है, तो क्या कुछ उसके लिए किया जाएगा? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कोई घर गिरने वाला है, तो अगर उनका ज़्यादा नुकसान है तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी जो है, इनको पहले तो कोई अगर घर गिर गया या गिरने वाला तो उनको टेंट टुंट दिया जाए और इनकी मदद की जाए प्रशासन से। और मैं कल खुद भी जाके देख लूँगा कि कितना नुकसान है, और मैं अपने तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से बात करूँगा जी। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, एक तरफ सरकार का कहना है कि प्रदेश भर में लाखों घर बना दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थिति ऐसी है कि धर्मशाला की स्मार्ट सिटी कही जाने वाले वार्ड नंबर 10 में इस प्रकार का मामला सामने आता है, तो क्या कहेंगे इसको? देखो जी, अब 50 साल में के बाद आज इतनी जो बारिश हुई है धर्मशाला में, तो इससे एक नहीं कई घरों को नुकसान हुआ है। सारी आपके सामने एक सड़कें चली गई है, लाइब्रेरी से ऊपर सड़क चली गई है, पूरे हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ है। तो बारिश जरूर से ज़्यादा हुई, और जो लोग हम लोगों ने जो गलत, जो पहले पानी जो उसको अलग अलग काटा जाता था, अब तो लोग अपना घर का पानी दूसरे के घर में फेंक दे रहे, तो नुकसान इस वजह से ज़्यादा हो रहा है जी। जी।